हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अड्डा क्लासेस। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं संख्या श्रेणी पर आधारित कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है 2, 3, 6। यहाँ पे मिसिंग टर्म है 108, 1944, 20, 9952। तो देखें कि ये जो श्रेणी है बहुत ही कम टर्म में ही और एक बहुत बड़ी संख्या बन चुकी है। यानी कि यहाँ पर जो है ये जो संख्या है कुछ ना कुछ मल्टीपल फॉर्म में बढ़ रही होंगी। तो क्या इनमें कोई मल्टीपल फॉर्म है? देखो 2, 3, 6। यहाँ पे क्या है कि 2 और 3 एक ही टेबल में नहीं आते। इसका मतलब एक ही टेबल नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें क्या पहली संख्या यानी कि अगर हम पहली और दूसरी संख्या का गुणा करके देखें तो हमें तीसरा डिजिट मिल रहा है, यानी कि 6 मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इनका गुणा करें तो ये संख्या मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 × 6 यानी कि 18 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 18 आ रहा है तो ये नियम इसके लिए भी लागू होना चाहिए कि 6 × 18। तो 6 × 18 108 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा मिसिंग टर्म हो गया 18। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा है 1, 2, 2, 4, 8 और ये मिसिंग टर्म हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो यहाँ पर भी वही तरीका अप्लाई करके देखते हैं। तो 1 × 2 2 होता है, 2 × 2 4 होता है, 4 और 2 यानी कि अगर हम देखें तो 1 × 2 = 2 यानी कि तीसरा टर्म। अब 2 × 2 करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 4 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 4 × 8 यानी यहाँ पर जो आएगा वो 4 × 8 यानी कि 32 यानी हमारा मिसिंग टर्म हो जाएगा 32। क्लियर? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, 18, 3, 21, 7 एंड 56। अब यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो संख्या है 6 का 3 मल्टीपल में है या नहीं। लेकिन यहाँ पर ये संख्या कम हो रही है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये अगर हम इन दोनों डिजिट का मल्टीपल करते हैं तो हमें बीच वाला नंबर मिल रहा है, यानी कि 6 × 3 18। तो क्या ये नेक्स्ट 3 डिजिट के लिए भी लागू होता है? तो देखें हम, बिल्कुल सही, ये यहाँ पर लागू हो रहा है। यानी कि 7 × 3 3 × 7। यानी ये जो पैटर्न है हमारा कुछ ऐसा है कि पहली और तीसरी संख्या यानी कि जो पहली और तीसरी संख्या का जो मल्टीपल है वो दूसरा डिजिट है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो 56 आना चाहिए वो 7 और इस संख्या का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 56 यानी 7 × 8 = 56। तो हमारा जो मिसिंग टर्म है वो हो जाएगा 8। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 4, 6, 9, 13, 1/2 और यहाँ पे हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें हम कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 है। यानी 4 और 9 एक टेबल में नहीं आ सकते। और ये 13/2 यानी ये तो किसी टेबल में आता ही नहीं है। तो देखें इनमें क्या क्या अंतर हो सकता है। तो अगर इनके गैप की बात करें तो इनका अंतर आ रहा है, पहले का 2 हो गया, इसका 3 आ रहा है, 4.5। यानी ऐसा कोई टेबल होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई अगर हम देखें तो इस संख्या में यानी कि पहली वाली संख्या में अगर हम 3/2 का गुणा करते हैं तो हमें 6 मिल जाता है। क्या ये तरीका यहाँ पर भी लागू होता है? तो देखें तो 6 × 3/2 यानी कि 3 9 बिल्कुल सही है। तो अगर हम यहाँ पर 13 यानी
अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13, 26 और 1 27, 27/2 और गुणा करेंगे इसमें कितने का, 3/2 का, तो ये आ जाएगा हमारा 27, तो ये 81/4, तो हमारा मिसिंग टर्म हो जाएगा 81/4। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 5, 10, 14, 5, 10, 40, यहाँ पे मिसिंग टर्म 1920 और 19200। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली संख्या में 2 का मल्टीपल हो रहा है, दूसरी संख्या के लिए यहाँ पर 4 का मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पर कितने का मल्टीपल होना चाहिए पता नहीं। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि नेक्स्ट वही टर्म आना चाहिए यहाँ पर भी। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट टर्म को देखते हैं तो यहाँ पे 10 का गुणा हो रहा है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर मिसिंग टर्म पहली संख्या में हो रहा है 2 का गुणा, दूसरी में हो रहा है 4 का, तो नेक्स्ट 6 का होना चाहिए। तो 6 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 24 यानी 240 होना चाहिए। क्या 240 गुणा 8 हमें ये प्राप्त होगा? तो देखें 0, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 3 19, यानी कि हमारा मिसिंग टर्म हो गया 240। तो हमारा आंसर हो जाएगा 240। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 4, 6, 12 में यहाँ पे हमारा मिसिंग टर्म है और ये दे रखा है 90, 315 एंड 1260। तो देखें क्या ये भी हमारा कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या आ रही है हमारी, इसमें कितने का गुणा होने पर आ रहा है। तो ये संख्या आएगी 4 गुणा 3/2। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है हमारा गुणा 2, क्योंकि 2 6 दूनी 12। अगर हम यहाँ पर ये कोई तरीका अपनाएं तो यहाँ पर भी वही संख्या आनी चाहिए जो इस पैटर्न को फॉलो करे। तो अब हम यहाँ पर देख पाए कि ये जो संख्या है तो ये यानी 315/90। तो अगर हम इसे तो 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 से एक बार, 15 से ये कट गया 6 बार। अगर हम इसे 3 से काटेंगे तो 2 बार और 3 से इसे काटेंगे 7, यानी ये हो गया 7/2। 7/2 यानी कि 3 सही 1/2। तो यहाँ पे गुणा हो रहा है 3 सही 1/2 का, है ना। तो अगर हम पैटर्न देख पाए तो यहाँ पे हो रहा है 1 होल 1/2, यहाँ पे हो गया 2 और तो यहाँ पर हो रहा है हमारा 3 होल 1/2। तो यहाँ पे होना चाहिए 2 होल 1/2 और यहाँ पर होना चाहिए मल्टीपल 3। क्लियर। तो अब हमने पैटर्न ढूंढ लिया है, तो पैटर्न यहाँ पर हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट टर्म क्या है 12, 12 से आगे क्या आएगा, तो इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा 5/2 से। तो ये आ जाएगा हमारा 6 और 6 5 30। तो हमारा मिसिंग टर्म हो गया 30। अब देखें क्या ये पैटर्न यहाँ पे लागू होता है। तो अगर हम 30 × 3 करते तो आता है 90। तो नेक्स्ट टर्म हो गया हमारा 30, यानी मिसिंग टर्म आ गया हमारा 30। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, 30। यहाँ पे हमें मिसिंग टर्म दे रखा है 48 एंड 48। तो दोस्तों यहाँ पर देखें हम कि कोई भी पैटर्न, यहाँ पर देखो इसमें तो 2 का गुणा हो रहा है लेकिन यहाँ पर कोई संख्या है नहीं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फिर जो संख्या बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम देख पाए कि पहली संख्या में अगर हम 2 का गुणा कर पा रहे हैं
तो हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है 5 से, और नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे गुणा हो रहा है 6 से, यानी 5 6, तो इससे पहले क्या आना चाहिए 4, यानी कि यहाँ पर गुणा 4 का होके आना चाहिए ये संख्या। तो किस संख्या में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि 10 में हम 4 का गुणा करेंगे तभी तो 40 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारे यानी जो मिसिंग टर्म है वो आ जाएगा 10, क्योंकि अगर हम यहाँ पर, क्योंकि पैटर्न बना है 2 से गुणा फिर 3 से भाग, यानी कि सभी कंटिन्यू यानी कि सभी क्या है क्रम से संख्या दे रखी है हमें, नेचुरल नंबर 2 3 4 5 6। तो पहला गुणा दूसरा भाग, तो हमारा नंबर आ गया 10, यानी मिसिंग टर्म हो जाएगा 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 24 12, ये मिसिंग टर्म हमें फाइंड करना है। 9 13.5। तो देखें दोस्तों इसमें भी कुछ पैटर्न ऐसा ही लगा हुआ है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर 16 इंटू हो रहा है 1.5, तो 16 इंटू 1.5 हो गया हमारा 24। अब हम देखें तो 24 में डिवाइड लगा हुआ है 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो अब हम यहाँ पर देखें तो 9 से इसमें चाहिए 1.5, 1.5 का मल्टीपल, यानी कि तो क्रम हमारा कुछ ऐसे बन रहा है कि पहले 1.5 का मल्टीपल, फिर 2 का डिवाइड, फिर 1.5 का मल्टीपल, यानी कि पहले हमें करना है इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर करना है 2 से डिवाइड, फिर करना है 1.5 का मल्टीप्लाई, तो 1.5 यानी 12 गुणा 1.5, तो यह आ जाएगा हमारा 18। तो हमारा मिसिंग टर्म आ जाएगा 18। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है 8 4 12 6 18 मिसिंग टर्म, और यहाँ पर दे रखा है 27। तो देखते हैं इसमें, तो पहले इसका पैटर्न फाइंड करते हैं हम। तो इसमें देखें तो 8 में अगर हम 2 से डिवाइड लगा दें तो हमें मिलेगा 4, लेकिन यहाँ पे अगर हम गुणा कर दें 3 से तब मिलेगा हमें 12। अब 12 में फिर हम डिवाइड कर दें 2 से तो मिल जाएगा 6, यानी यही पैटर्न आगे चल रहा होगा, यानी 2 से डिवाइड प्लस फिर 3 से गुणा, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से गुणा, फिर 2 से डिवाइड अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। अगर देखें तो 9 के 27, यानी कि हमारा आंसर सही है। क्लियर। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 8 27 64, ये मिसिंग टर्म 216। तो अगर हम देखें तो ये क्या है 1 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब, तो ये होना चाहिए 5 का क्यूब। 5 का क्यूब यानी 125, तो हमारा मिसिंग टर्म हो जाएगा 125। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 8 9 मिसिंग टर्म with 25 216 49। क्लियर। तो अब हम देखें कि इनमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखो ये तो हो गया 1 का क्यूब या स्क्वायर, पहले देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 2 का क्यूब, ये होता है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हमें संख्या नहीं दे रखी, ये होता है 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का क्यूब, और ये हो गया 7 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर क्यूब। तो यानी पहला संख्या स्क्वायर, दूसरा क्यूब, तीसरा स्क्वायर, तो यहाँ पे होना चाहिए 4 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 64, तो मिसिंग टर्म होना चाहिए हमारा 64। क्लियर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4, 9, 25, 49, मिसिंग टर्म 169। तो इसका पैटर्न देखते हैं हम। तो ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर और ये है 13 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखें तो 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या। प्रथम अभाज्य संख्या। तो 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 11। तो 11 का स्क्वायर हो गया 121। तो जो हमारा मिसिंग टर्म है वो हो जाएगा 121। क्लियर। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0, 2, 8, 18। मिसिंग टर्म यहाँ पर नहीं दे रखा है, जो हमें फाइंड करना है। और नेक्स्ट दे रखा है 50। तो अगर हम देखें इन सभी में 2 से डिवाइड, यानी ये जो संख्या है कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन होगा। तो अगर हम देखें, अगर इसमें 2 गुणा 1 कर दें, इसमें 4 गुणा, यानी अगर हम इसे 2 गुणा 1, इसे कर दें 2 गुणा 4, इसे कर दें 2 गुणा 9 और इसे कर दें हम 2 गुणा 25। तो हम देखें ये हो गया 2 गुणा 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 गुणा 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 गुणा 3 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा होना चाहिए 2 गुणा 4 का स्क्वायर, तभी तो ये आएगा 2 गुणा 5 का स्क्वायर। तो 2 गुणा 2 4 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणा 16। तो हमारा मिसिंग टर्म आ जाएगा 32। तो हमारा मिसिंग टर्म हो गया 32। क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इसमें दे रखा 2, 16, 54 और ये हमें मिसिंग टर्म नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर भी हम इसे तोड़ रहे हैं। 2 इंटू 1, 2 इंटू 8 और 2 इंटू 27। तो मिसिंग टर्म देखें तो इनमें क्या सिमिलरिटी आ रही है। तो 2 इंटू 1 का क्यूब, 2 इंटू 2 का क्यूब और 2 इंटू 3 का क्यूब। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होना चाहिए, 2 इंटू 1 का क्यूब, 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 इंटू 3 का क्यूब। तो नेक्स्ट होना चाहिए हमारा 2 इंटू 4 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब होता है 64 और 64 गुणा 2 करते हैं तो ये मिलेगा हमें 128। तो हमारा जो मिसिंग टर्म होगा वो आ जाएगा 128। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। यहाँ पे दे रखा है -1, 6, 25, 62, 123, 214 और ये मिसिंग टर्म हमें ढूंढना है। तो अब हम इसमें देखें कि ये जो संख्याएं हैं वो किस संख्याओं के घन के लगभग पास में है। तो देखें ये संख्या हमारी 2 के घन के पास में है, ये संख्या 3 के घन के पास में है, ये संख्या 4 के घन के पास में है, ये संख्या 5 के घन के पास में है और ये संख्या 6 के घन के पास में है। तो ये भी संख्या हमारी 1 के घन के पास में होनी चाहिए, यानी 1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 का क्यूब -2, तो यहाँ पे भी आना चाहिए -2, यहाँ पे भी है -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा 7 का क्यूब -2, यानी 7 का क्यूब होता है हमारा 343 और 343 में से घटाएंगे 2 तो ये बचेगा हमारा 341। तो हमारा मिसिंग टर्म आ गया 341।